खिदिरपुर के लोगों को फ्री मेडिकल सर्विस प्रोवाइड करवा रही रशीद अंसारी वेलफेयर सोसाइटी ने अब एक और उम्दा पहल की है। अदारे की तरफ से इलाके के लोगों को डिजिटल थर्मामीटर डिस्ट्रीब्यूट किया गया। एक प्रोग्राम के दौरान रशीद अंसारी वेलफेयर सोसाइटी के रजब अली लेन के सेकंड मेडिकल यूनिट में लोगों के बीच डिजिटल थर्मामीटर बांटा गया। 75 नंबर वार्ड के काउंसिलर और 78 नंबर वार्ड के टीएमसी प्रेसिडेंट निजामुद्दीन शम्स और उनकी वाइफ और सोशल एक्टिविस्ट शाहीना निजामुद्दीन शम्स के हाथों लोगों को डिजिटल थर्मामीटर डिस्ट्रीब्यूट किया गया। निजामुद्दीन शम्स और शाहीना निजामुद्दीन शम्स ने रशीद अंसारी वेलफेयर सोसाइटी और उसके फाउंडर रिजवान अंसारी की इस पहल की खूब तारीफ की और ये उम्मीद जताई कि रिजवान अंसारी जिस तरह से इलाके के लोगों को मुफ्त में मेडिकल सर्विस मुहैया करवा रहे हैं, वो उसी तरह आगे भी जरूरतमंद लोगों की खिदमत का सिलसिला जारी रखेंगे। आपको बता दें कि रिजवान अंसारी की क़यादत में रशीद अंसारी वेलफेयर सोसाइटी के खिदिरपुर के चारबत्ती मोड़ और रजब अली लेन में 2 मेडिकल यूनिट चल रहे हैं, जहां सोमवार से लेकर जुमे के दिन तक हफ्ते के 5 दिन 5 अलग अलग डॉक्टर बैठते हैं। इनमें न्यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, डेंटल सर्जन, जनरल फिजिशियन और आई स्पेशलिस्ट शामिल हैं। रिजवान अंसारी के ओपीडी में तमाम डॉक्टर लोगों का मुफ्त इलाज करते हैं। जल्द ही सैटरडे को गैस्ट्रोलॉजी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी इस कारवां में शामिल हो जाएंगे। उन्हें भी लाने की तैयारी चल रही है। अल्लाह का करम है और अल्लाह जिससे बहुत ज़्यादा खुश होता है उसे ही मौका देता है लोगों की खिदमत करने का, लोगों का सेवा करने का। तो रशीद अंसारी भाई से अल्लाह ताला बहुत खुश हैं, इसीलिए इनको अल्लाह ताला ने इस लायक बनाया है कि गरीब लोगों की मेहनत में सेवा कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं, उनके मुसीबत के वक्त उनका साथ दे रहे हैं। देखिए, अच्छा काम आप करने जाइएगा तो बहुत सारी रुकावटें आएंगी, रास्ता में पत्थर आएगा, उस सब पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छा काम करते जाइए, अल्लाह तबारक व तआला आपका साथ देगा, बस मेरा यही मानना है। और जहाँ तक कि एंटी सोशल का ताल्लुक़ है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई एंटी सोशल और नहीं एंटी सोशल की बात नहीं है। कभी कभी आपसी नाइत्तफ़ाक़ी होती है, उसको दूर करने की हर लोग कोशिश करते हैं और इंशाअल्लाह ताला रहमान अगर दूर हो गया तो भी ठीक है, नहीं तो काम जैसा चल रहा है चलता रहेगा। नहीं, देखिए, हम लोग जिस इलाके में रहते हैं, ख़ास करके खिदिरपुर के इलाके में, आज भी यहाँ एक अच्छा खासा आबादी जो गरीबी सतह से नीचे ज़िंदगी गुजार रही है और उनके लिए इस तरह की मदद, इस तरह का हेल्प बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेहत के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, तालीम के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अगर जो लोग समाज के निचले तबका में हैं, उनके बच्चे और बच्चियों के लिए अगर हम लोग उनके तालीम के ऊपर काम करते हैं, उनके सेहत के ऊपर काम करते हैं, तभी उन लोगों को समाज के मेन स्ट्रीम में ला सकते हैं। और ये काम इंशाअल्लाह ताला रहमान बहुत उम्दा है, ये लोग जो कर रहे हैं, और आइंदा इससे बेहतर तरीके से करेंगे। और हम लोगों का जैसा साथ देना है, हम लोग का जो सपोर्ट है, वो हमेशा रहेगा। नहीं, ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है भाभी को, इस तरह का कोई बात नहीं है। मेरे वालिद मोहतरम मरहूम जनाब कलीमुद्दीन शम्स एक बात बोला करते थे कि बत्तख के बच्चा को तैरना नहीं सिखाया जाता, क्या समझे। और जहाँ तक कि मेरी वाइफ का ताल्लुक़ है, आप लोगों को नौजवानों को शायद नहीं मालूम होना चाहिए, हम जिस फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, 1965 से मेरे वालिद जब पहली बार कलकत्ता कॉरपोरेशन के काउंसिलर हुए थे और अभी 2025 है, या माने 60 वर्षों में अल्लाह का करम है कि कभी न कभी, माने ऐसा कभी वक्त नहीं आया है जो हमारे घर में कोई काउंसिलर ना रहा हो, एमएलए ना रहा हो, मिनिस्टर ना रहा हो। तो खिदिरपुर के लोगों के बीच में, खिदिरपुर के लोगों के लिए हम, मेरे वालिद मोहतरम से लेके मुझ तक का पिछले 60 वर्षों से उनसे जुड़े हुए हैं, समाजी एतबार से, सियासी एतबार से, मजहबी एतबार से, जो ऐसा भी बोलिए। और अल्लाह का करम है, आइंदा भी चलता रहेगा। इसलिए निजामुद्दीन शम्स की वाइफ को लॉन्च करने की ज़रूरत है, या लॉन्च किया जाएगा है, ये नहीं है। ये तो ये है, अभी अब टाइम, अब इनके पास जब बच्चा मेरा छोटा था तो बच्चों की देखभाल में लगी रहती थी। अभी अल्लाह का करम है कि 14 साल का, 13-14 साल का हो गया है, तो टाइम है, तो जाहिर सी बात है घर में बैठ के तो रहेंगे नहीं, सियासी फैमिली की बहू हैं तो वो कीड़ा तो रहेगा ही है। और जब पिछले 15 वर्षों से जब इनकी शादी हो, मुझसे शादी हुई जब आई हैं, तो सुबह से रात तक तो देख ही रही हैं कि सुबह 10 बजे जो नीचे ग्राउंड फ्लोर में ऑफिस खुलता है, रात के 12 बजे के बाद ही बंद होता है। वो भी कभी कभी होता है रात में 2 बजे भी लोग चले आते हैं, निजाम भाई तो फलाना हो गया, तो ढमकाना हो गया।
तो ये चीज़ ऐसा कुछ नहीं है, माने चूँकि मेरा पूरा फैमिली, अब जैसे मेरा बेटा है, अल्लाह करा मैं 13 साल का हो गया, अब हम लोग के साथ रहता है, सब कुछ देख रहा है, ये हो रहा है, तो जाहिर सी बात है हो सकता है। और अल्लाह तबारक व तआला से हम ये दुआ भी करते हैं कि उसके अंदर भी जब वो और बड़ा हो जाए, 20 साल का हो जाए, 21 साल का हो जाए, तो लोगों की खिदमत करने का जज्बा ज़्यादा से ज़्यादा उसके दादा की तरह उसके अंदर आए, उसके बड़ा अब्बा की तरह उसके अंदर आए, उसके अब्बा की तरह उसके अंदर आए, ताकि लोगों का सेवा कर सके, लोगों के बीच में रह सके, लोगों की खिदमत कर सकें। और लोगों की खिदमत करना, इंसानियत का काम करना, यही तो आज की दुनिया में इसकी ज़रूरत है, अदरवाइज तो कुछ है नहीं। आलम भाई बहुत नेक काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोग सब इनके साथ हैं और इंशाअल्लाह ताला रहमान आइंदा आने वाले दिनों में और इससे बेहतर काम करेंगे, इसकी उम्मीद हम तमाम लोगों को है। मैसेज तो हम बोले ही बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अंसारी भाई हम लोग के और उनके टीम, तो ऐसे ही काम होते रहे तो बहुत अच्छी बात है यहाँ के गरीब लोगों के लिए। और मतलब बीपीएल लोगों का तादाद बहुत ज़्यादा है, उनका नीचे वाले लोगों भी बहुत ज़्यादा है, तो इस तरह का काम इनफैक्ट इनको नहीं बाकी और लोगों को भी ये सब कामों में जुट जाना चाहिए, ताकि ये सब काम और तेज़ी से होए और आदमी को ज़्यादा मतलब प्रोवाइड किया जा सके अच्छे से अच्छे बेहतर काम। तो मेरे ख्याल से ये सब चीज़ और करना चाहिए इंसान को, सबको आगे बढ़ के करना चाहिए। इनफैक्ट दिल का मामला में हम लोग सभी सॉफ्ट हार्टेड हैं, तो सबके लिए हम लोग अच्छा ही सोचते हैं और सोशल वर्क हम लोग का सबका, जैसे मेरे हस्बैंड बोले, सबके रगों में है, तो वो सब चीज़ तो होते ही रहेगा, मौका मिलेगा तो ज़रूर करेंगे, ऐसा कोई बात नहीं। बुखार आने से पहले तक का, बुखार आने तक का बाद का जितना भी है प्रोसेस, जो भी होता है लोगों का, जैसे अगर किसी को बुखार आता है तो अपना चेक कर लेंगे थर्मामीटर से, और अगर हमारे पास डॉक्टर भी है, बुखार अगर ज़्यादा आ गया डॉक्टर आकर के भी दिखा सकते हैं, उसके बाद दवा भी आप लोग को यहाँ से दिया जाएगा। देखिए मंडे के दिन जनरल फिजिशियन है हमारे यहाँ, ट्यूसडे के दिन कार्डियोलॉजिस्ट है, वेडनेसडे के दिन न्यूरोलॉजिस्ट है, थर्सडे के दिन आई स्पेशलिस्ट है और फ्राइडे के दिन में आपका डेंटिस्ट है। अभी गैस्ट्रोलॉजी का मेरा जो है प्रोसेस चल रहा है, बातचीत हुआ है, तो इंशाअल्लाह ताला सैटरडे के दिन हम गैस्ट्रोलॉजी को भी बैठाने का कोशिश करेंगे। ये सारे डॉक्टर जो हमारे पास अभी हमारे सोसाइटी से जुड़े हैं वो पूरा ही मुफ्त में इलाज कर रहे हैं, पूरा मुफ्त, मतलब ये फ्री ओपीडी जो लिखा गया है बड़ा बड़ा बोर्ड में आप देखिएगा वो फ्री है, टोटली फ्री। आज हमारे बड़े भाई बैठे हुए हैं, हमारे जितने भी भाई हैं, हम लोग 4 भाई हैं, सब हमारे सोसाइटी से जुड़े हुए हैं मान लीजिए, और जितने भी मेरे छोटे भाई लोग जो सामने बैठे हैं ये सब हमारे छोटे भाई हैं, सब हमारे टीम का मेंबर है यहाँ पर। अभी हमारे बड़े भाई कुछ बोलेंगे, बोलिए बड़े भाई। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हुई कि आज जो मुकाम पे मेरा छोटा भाई रिजवान रशीद अंसारी मेहनत कर रहा है, इस मेहनत को देखते हुए मुझे अपने वालिद याद आते हैं, जो हमारे वालिद का नाम था, जो इस सोसाइटी का नाम रखा गया रशीद अहमद अंसारी वेलफेयर सोसाइटी। तो दर हकीकत में हमारे वालिद रशीद अहमद साहब इसी तरीके से मेहनत किया करते थे, गरीब लोगों की मदद किया करते थे। तो आज इस बात की खुशी कि आज वो इस दुनिया में है नहीं, मगर मेरा छोटा भाई उसी नक्शे कदम में चल के आज इतना बड़ा काम को अंजाम दे रहा है, वो भी इस खिदरपुर के इलाके में, चारबत्ती मोड़ में और आपका रज्जब अली लैन में, जो डॉक्टरों के लिए कैंप बना दिया। ये ऐसा एक डॉक्टर का कैंप है जहाँ पर मुफ्त का इलाज, आज लोगों को जाना पड़ता है चैम्बरों में जहाँ 1000 रुपये से नीचे कोई का फीस नहीं है डॉक्टरों का। ये खुशी की बात है खिदरपुर के उन तमाम लोगों के लिए, उन तमाम मर्द और औरत के लिए जो हमारी माँ और बहनें हैं, कि उन्हें आज ऐसी जगह पर एक मुफ्त इलाज, फ्री का डॉक्टर जो इलाज कर रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है। तो हम यही चाहेंगे कि जैसा आज हम लोगों के बीच इस खिदरपुर के काउंसिलर निज़ामुद्दीन शम्स साहब भी हाजिर हुए और उनकी वाइफ मोहतरमा शाहीना शम्स भी हाजिर हुई थी, तो निज़ामुद्दीन साहब से भी मेरी यही रिक्वेस्ट और अर्ज़ी है कि ऐसे कामों के लिए हमारे छोटे भाई रिजवान रशीद अंसारी का फुल्ली सपोर्ट करें। अगर वो फुल सपोर्ट करेंगे तो आज एक रिजवान पैदा हुआ, कल 10 रिजवान पैदा होगा, और कल 10 रिजवान जब पैदा होगा तो खिदरपुर के किसी इलाके में
किसी भी इंसान को तकलीफ़ का सामना करना नहीं पड़ेगा। आज हम लोगों के इस रज्जब अली लैन में, इस ऑफिस में थर्मामीटर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया और उसके साथ दवाई को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। इसलिए किया गया कि जो मौसम चल रहा है, जो हालात चल रहे हैं, जो मुश्किलात चल रहे हैं, जो तकलीफ़ें चल रही हैं बीमारी की, बुखार की, तो ये थर्मामीटर देने का मकसद ये होता है कि अगर हम थर्मामीटर डिस्ट्रीब्यूट किए उन गरीबों को, तो वो अपना घर में कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि वो चेक करके ये समझ लें कि मेरी तबीयत और बुखार कितना है। और उसी वक्त अगर उनको ज़्यादा है तो हमारा फ्री चेकअप कैंप मौजूद है उनके लिए, जो फ्री में डॉक्टर उनका चेकअप करेंगे। इसी तरह हर लाइन के, हर डिपार्ट के, हर तरीके के डॉक्टर हम लोगों के यहाँ पे बैठ रहे हैं। और आप लोगों से दरख्वास्त है कि जो लोग दिखाने आ रहे हैं उनसे भी दरख्वास्त है कि बढ़ चढ़ के रिजवान की मदद करें और उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। ऐसा नहीं कि मैं दिखाया और चले गया।